मेहर में इनका स्वभाव। पिछले कई सत्रों की बात मैं बताऊं, का कार्यकलाप इतना बढ़िया रहा है कि इन्होंने हमारी चेष्टा रहेगी कि ये हमेशा हमारे किसी भी काम में शामिल रहें। मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सभी सदस्य, अध्यक्ष एवं ऐतिहासिक जीत दर्ज करा चुकी महापौर गरिमा सिकारिया का मारवाड़ी समाज ने किया अभिनंदन और सम्मान। पिंजड़ा पोल गौशाला के जीर्णोद्धार का भी हुआ उद्घाटन। गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति का समारोह में सम्मान उसकी सेवा का उत्तम पुरस्कार। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी महिला समिति और पिंजड़ा पोल गौशाला कमेटी एवं मारवाड़ी युवा मंच ने समारोह में किया महापौर का सम्मान। नगर के पिंजड़ा पोल गौशाला परिसर में आयोजित समारोह के मौके पर गरिमा ने सीए बनी 2 बेटियों को किया सम्मानित। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की बेतिया शाखा द्वारा मारवाड़ी महिला समिति, पिंजड़ा पोल गौशाला कमेटी एवं मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से नगर निगम की पहली महापौर गरिमा देवी सिकारिया, पार्षद रोहित कुमार सिकारिया का समारोह पूर्वक अभिनंदन किया गया। रविवार को पिंजड़ा पोल गौशाला परिसर में आयोजित समारोह के मौके पर महापौर दंपति के साथ चार्टेड अकाउंटेंट के पद पर नवचयनित 2 बेटियों हर्षिता चौधरी पिता संजय कुमार चौधरी तथा संजना सिंघानिया पिता दीपक सिंघानिया को भी सम्मानित किया गया। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के उपाध्यक्ष रवि गोयनका, वरीय सदस्य संजय जैन, सुभाष रुंगटा, प्रेम सोमानी, सुरेश सिंघानिया द्वारा गरिमा देवी सिकारिया को बुके एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। महापौर गरिमा सिकारिया और रोहित सिकारिया का स्वागत करते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष रवि गोयनका ने कहा कि मारवाड़ी समाज सदा से सेवा और समर्पण दान में सर्वोपरि रहा है। आज हमारे समाज की बहू ने इसी परंपरा को कायम रखते हुए संपूर्ण नगर निगम की जनता के अपार समर्थन से महापौर पद को प्राप्त किया है और हमें गौरवान्वित किया है। वहीं अपने समाज में अपने सम्मान से अभिभूत श्रीमती सिकारिया ने कहा कि किसी का ऐसे समारोह में सम्मान करना उस व्यक्ति के अच्छे कार्यों का उत्तम पुरस्कार होता है। ऐसे अवसर से सामाजिक जिम्मेदारी और बढ़ती है। आज अपने परिवार के सम्मानित सदस्यों के बीच उपस्थित होकर मैं खुद को बेहद गौरवान्वित पा रही हूँ। साथ ही आप सबसे प्रार्थना है कि आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें सदा प्राप्त होता रहे, ताकि आपके मार्गदर्शन, सहयोग और शुभकामना ऊर्जान्वित होकर अभिवंचित वर्ग की मैं विशेष सेवा करके खुद को धन्य कर सकूं। इस मौके पर गौशाला कमेटी के सचिव सुरेश सिंघानिया ने कहा कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर गौशाला में हुए जीर्णोद्धार का भी उद्घाटन नवनिर्वाचित महापौर द्वारा किए जाना संपूर्ण समाज के लिए सौभाग्य का विषय है। व्यक्तियों ने आज मेरे बारे में बताया, मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहूंगी, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैंने क्या हासिल किया है। ये आप सबों से जब पता चलता है, समझती हूँ मैं, तो मुझे ईश्वर की याद आती है और कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप ऊपर वाले ने मुझे गौरव प्राप्त करने का मौका दिया। और बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इस बेतिया की बहू बनी हूँ कि आप सबों के बीच में, आप सबों के समाज के बीच में, पूरे समाज के बीच में आज मुझे एक पहचान मिली है
इसी धरती से अपना नाम मिला है, अपनी नाम की पहचान मिली है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबों का। मैंने एक चीज जरूर सीखा है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हौसलों को कामयाबी नहीं मिलती, बिना मेहनत के हौसलों को तब तो ताज नहीं मिलता। और ये मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। कई ऐसे मौके रहे जहां बहुत बड़ा संघर्ष रहा। 2017 में जब मैं वार्ड पार्षद, समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह से लेकर रात तक मैं जब उन लोगों के बीच में रहती थी तो मुझे लगता था कि ईश्वर ने मुझे इसी के लिए चुना है, दूसरा जीवनदान इसी के लिए दिया है। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि वो जीवनदान मुझे मिला, वापस से दोबारा मिला है और इन लोगों के बीच में आज मैं एक महापौर के रूप में आई हूँ। और पूरी ईमानदारी से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बेतिया की जनता, बेतिया नगर निगम वासियों को जो उम्मीद, जो आशा मुझसे है, ये तो नहीं बोल सकती कि मैं पूरी तरीके से कामयाब होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अपनी आत्मा की शुद्धि से, अपने वचनों से, अपने पद की गरिमा को रखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि निष्ठावान रहूं, हमेशा कर्मठ रहूं। कोशिश करूं कि जिस आशा से उस माता बहन ने, उस बच्ची ने या उसके पिता ने, भाई ने, सबने, जिन जिन लोगों ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, इतना बड़ा जन समुदाय मेरे साथ चला, उन सबों की आशाओं पे, उनकी उम्मीदों पे कुछ खरीद कर सकूं, इस बेतिया को, इस चंपारण पे एक नाम दे सकूं, इसके मानचित्र में इसका कुछ नाम अंकित कर सकूं। क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि बेतिया जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकले भी हैं, लेकिन कोशिश क्या है कि आपको ये समझना है कि जिस जमीन से आपकी अपनी पहचान बनती है, पहले उस जमीन को संवारा जाए, उसको सजाया जाए। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जिस कोरोना महामारी से हम लोग गुजर चुके हैं और आज भी उसका भय लगा रहता है, उसके लिए ऐसी जमीन तैयार की जाए कि हमारे बच्चे दूसरे शहर नहीं जाए, हमारे बेटे दूसरे शहर नहीं जाए, हर परिवार अपने साथ में रहे और यहीं पे अपने सुख दुख भोगे। तो मैं आप सबों से बहुत धन्यवाद दूंगी कि जितनी आशाएं आप लोगों को मुझसे है, मुझे भी आप लोगों से उतनी ही आशाएं हैं कि आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहेगा। आप पग पग पे मेरा साथ देंगे और जहां मेरी गलतियां रहेंगी मुझे एहसास भी कराएंगे और ये समाज, ये समुदाय जीवन पर्यंत मुझे इसी तरीके से चाहता रहेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। हर मेरी जितनी भी यहाँ आंटीज आई हैं, जितनी मेरी बहनें आई हैं, जितनी मेरी बच्चियां हैं, सबको मैं बोलूँगी कि मुझ जैसा बनने की कोशिश नहीं करिएगा प्लीज़। कोशिश करिए अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानने का। मुझ में एक ललक शुरू से थी कि मुझे कुछ करना है। मैं आफ्टर मैरिज मुझे ये डिसाइड था कि मुझे कुछ करना है और करना है, समाज के लिए करना है। तो उसका भगवान ने बहुत उपकार किया कि मुझे इस परिवार में लेके आए। भगवान ने ये भी उपकार किया कि इस तरीके का परिवार का सपोर्ट रहा और उसके साथ मेरा संघर्ष भी बहुत बड़ा रहा कि मुझे कुछ करना है। यही डेडिकेशन, यही डिटर्मिनेशन, यही डिसीजन आपको लेना है कि आपको कुछ करना है। 3D 3D लाइफ में हमेशा याद रखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि पैर खींचने वालों की कमी है, लेकिन पैर खींचने वाले अपने ही खींचते रह जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। कई ऐसे मौके रहे जहां बहुत बड़ा संघर्ष रहा। 2017 में जब मैं वार्ड पार्षद
बन के आई और चेयरपर्सन मैं जीत गई। तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं किस जमीन पे जा रही हूँ और क्या मुकाम मुझे मिलने वाला है और किस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रही हूँ। 2017 के बाद से 2020 का अंतराल कुछ और था, 2020 से 2022 तक का अंतराल कुछ और था। तो उसमें संघर्ष भी बहुत रहा, बहुत लड़ाइयाँ रही, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और सीखते सीखते मैंने ये जरूर सीखा कि जिंदगी से हार कभी नहीं माननी चाहिए। जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके ऊपर वाले ने डिसाइड किया है, ईश्वर ने डिसाइड किया है कि ये आपके साथ ये होना है। आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और प्रेजेंट को जीना चाहिए और साथ में अपने संघर्षों से ये सीखना चाहिए कि वो मुकाम हासिल करने के लिए आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको कहाँ पहुँचना है, आपके अनुभव से क्या मिलने वाला है आपको। वही चीज़ मैंने सीखी। 2020 से 2022 का जो समय था जिसमें काफ़ी फेजेस थे लाइफ में, जिसमें मुझे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, मर्डर केस भी हुए, अविश्वास भी लगा और फिर भी जनता ने बहुत सराहा। सबसे बड़ी बात है कि सही कहा अशोक भैया ने, सही कहा प्रदीप भैया जी ने कि एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन एक महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। तो मैं इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने मुझे पग पर सपोर्ट किया, इवन कहना चाहिए कि मुझे हर जगह पुश किया कि तुम में वो काबिलियत है कि तुम आगे जा सकती हो। और उसी का आज प्रतिफल है कि मैं आज इस जगह पे हूँ। कि जो हम लोगों का कैंपेनिंग था, साल भर से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार करना, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँगी, इस बेटिया के लिए कुछ करूँगी, बहुत आसान नहीं होता है। खास तौर से उस जगह पे अशिक्षित लोगों के बीच में, छोटी बस्ती में जाके, उन गरीब असहायों के बीच में जाके उनकी आवाज़ बनना, उनको विश्वास दिलाना, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक पहली बार पिंजरपुर गौशाला में किया जा रहा है, जिसमें गायों के लिए विभिन्न तरीके के सब्जियां और विभिन्न तरीके का उनका चारा उपलब्ध कराया गया था। और ये पहली बार एक प्रथा चलाई जा रही है और इससे सीखने को भी मिलता है कि जिस तरीके से हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, गाय जो हमारी माता है, उनके लिए भी हम ये सब कर सकते हैं। और आज मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से, पिंजरपुर गौशाला कमेटी की तरफ से, मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से, प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूरा समाज एकत्रित हुआ है। तो ये बहुत हर्ष की बात है कि आज मकर संक्रांति के दिन में, जहां आज बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, आज के दिन का दान किया हुआ 100 गुना हो जाता है। आज के दिन देवता पूरी धरती पर निवास करते हैं। तो इस शुभ अवसर पर ये कार्य शुरुआत की गई है। तो इसके लिए सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगी और पूरी शुभकामना देना चाहूँगी कि मंगलमय हो, नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और इसी तरीके से हम साल की शुरुआत शुभ अवसरों से इस तरह करें और सबके जीवन में उन्नति और आशा का अवसर आता रहे।